सो व्हाट्सअप भाइयों, क्या हाल है। एंड यार कल मैंने फाइनली इतना ओवरथिंक करके इस चीज़ को बार बार मैं प्लान कर रहा था, पर डिले करके मैंने कल फाइनली डिसाइड किया है कि हम हमारी बल्किंग जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने दिसंबर वाले व्लॉग में इसके बारे में बात की थी कि मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि मैं आई वॉन्ट टू बल्क, और बहुत हो गया, मैं 1-2 साल से अपने आप को ऐसे मेंटेनेंस पे चल रहा हूँ। सो मेरा मन तो था, बट पता नहीं वही है कि मैं सोच रहा था कि यार बाद में जाके रिग्रेट ना हो, या एक क्या पता कोई इनसिक्योरिटी होगी जिसकी वजह से मैं बल्क नहीं करना चाह रहा हूँ। बट वही है कि 1 महीने से फिर मेरे दिमाग में चल रही थी ये चीज़, तो आई वॉज लाइक कि बाबा चल रही है तो यार कर लेते हैं। एंड कल मैं बैठा आराम से अपनी नोटबुक वगैरह लेके सब लेके, एंड मैंने अपना पूरा वो प्लान आउट किया है। क्योंकि ऑब्वियसली अब मुझे 1-2 साल में इतने एक्सपीरियंसेस पता चले हैं, अपनी बॉडी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली है, डाइट के हिसाब से मुझे पता है क्या हाउ टू क्या कहते हैं उसको, अपने मैक्रोस को कैसे वो चीज़ें करना। सो आई वॉज लाइक कि संभाल लूँगा। मोटी मोटी बात की भाई हम फाइनली डिसाइड करने वाले हैं। एंड लीन बल्क ही करूँगा, बल्किंग नहीं करूँगा, बट ट्राई करूँगा इसको जितना क्लीन से क्लीन बल्क कर पाऊँ, और मज़े करेंगे, मज़ा आने वाला है। क्योंकि पहले एक्साइटमेंट नहीं थी, बट जब मैं कल वो सब चीज़ें प्लान आउट कर रहा था तब भाई जेन्युइनली वो वाली एक्साइटमेंट हुई। सो या इस बारे में हम डिटेल में अभी बात नहीं करूँगा, इस बारे में मैं मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो मैं अच्छे से बताऊँगा कि मैंने क्या दिमाग में प्लान बनाया और कैसे कैसे हम उन गोल्स को वो करेंगे टिक मार्क। बट आज उससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दिन और बढ़िया दिन होने वाला है, जिसकी एक्साइटमेंट मुझे ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते ही रही है। और ये चीज़ ऑलमोस्ट तुम मानो लास्ट ईयर से ही प्लान होते होते आ रही है, बट वो ये कभी कुछ डिले हो गया, कभी कुछ डिले हो गया। बट यार भाई आज हम फाइनली यश भाई के साथ एक वर्कआउट करने वाले हैं। एंड सही बताऊं तो भाई ये पूरे हफ्ते मैं एक्साइटेड तो रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत नर्वस भी रहा हूँ, क्योंकि हाँ अब हमारी काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही है, तो थोड़ा एक कम्फर्ट वाली शिट है। बट भाई ये बंदा ओजी रहा है भाई, इनको मैं 2016 और 2017 में देखता था, आई रिमेंबर। बट या इस बारे में उनके सामने ही बात करेंगे कि हमारी कैसे बातचीत हुई, कैसे कैसे क्या क्या सीन हुआ, क्योंकि भाई वो भी अपने आप में एक अलग स्टोरी है। सो या आई वॉज लाइक कि यार ये मेरे लिए चीज़ भी नहीं है, मैं ऐसे अभी तक किसी ऐसे लेजेंड बंदे के साथ वर्कआउट किया नहीं है। सो आई वॉन्टेड कि इस चीज़ को तो मैं डॉक्यूमेंट करूँ, बिकॉज ये मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब में ऐसे एक मेमोरी की तरह रहे। एंड या मज़ा आने वाला है। सो भाई सीन ये है कि भी बज रहे हैं 10 और हमने उनके जिम में वर्कआउट करने का प्लान किया है, जहाँ हमें ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स लगेंगे भाई, घंटा भी लग सकता है। सो अभी लिटरली मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है। सो मैं एक बढ़िया सी अपनी स्मूदी बनाऊंगा, जो मैं यूजुअली भी प्री वर्कआउट के लिए अपनी पीता हूँ, बट उसकी क्वांटिटी में थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा और ग्लाइकोजन स्टोर्स भी मैं चाहता हूँ मेरे फुल रहे भाई, क्योंकि कल बढ़िया चेस्ट करी और मैं चाहता नहीं कि आज हल्की सी भी तुम्हारा भाई कहीं हो रहा है यार। मैं भी ट्राई करूँगा कि आज वर्कआउट में भाई मैं भी एक पूसी ना बनूं भाई। सो या भाई अभी बढ़िया हम शेक बनाएंगे, उसमें बढ़िया भर के मैं कॉफ़ी वगैरह डालने वाला हूँ, प्री वर्कआउट भी लेके जाऊँगा। आई वांट कि आज मैं फुली कैफिनेटेड, फुली स्टिमुलेटेड, फुली डायल्ड इन, लॉक्ड इन रहूँ। सो या मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। चलो भाई पी लिया हमने अपना शेक। ऑनेस्टली देखो यार मैं प्री वर्कआउट रोज़ नहीं लेता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भाई कि प्री वर्कआउट ही तुम्हें परफॉर्म करवाएगा प्रॉपर, बट ये है कि हाँ जब तुम्हें वो एक्स्ट्रा एज चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा एज देने में तो हेल्प कर देता है। और मेरा ये मसल ब्लेस का एक्सट्रीम 200 फेवरेट प्री वर्कआउट है। मैंने ऑलमोस्ट के सारे प्री वर्कआउट ट्राई किए हैं, बट या ये मेरा भी करंट फेवरेट है। सो या यू कैन ट्राई इट आउट इफ़ यू वांट टू, कोड डाल दो शेम्बी एट चेकआउट। बाकी भाई अब शेक बना लिया है, प्री बना लिया है, अब फटाफट निकलते हैं। प्रशांत का घर ऑलमोस्ट रास्ते में ही पड़ता है, तो मैं उसको उठा के फिर निकलेंगे। सो या लेट्स गो। हेलो हाँ यश भाई, मेरे को 5 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से। ठीक है पहुँचिए, मेरे को भी 15-20 मिनट लगेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट। ओके ब्रो, ओके। फाइनली भाई इट्स हैपनिंग। और तो मैंने भी प्रशांत को भी टास्क दिया है, और ये अभी मैं इस कैमरा पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये प्रशांत भूला वीडियो के बाद तो भाई तुम देख लेना, तुम सब इसको इतना बोलना प्रशांत ओपी मत लिखना, प्रशांत के साथ कुछ लिख देना भाई। प्रशांत को हमने टास्क दिया है कि भाई प्रशांत तू बता भाई सॉन्ग ऑफ द डे याद दिलाना। हाँ प्रशांत का आज का टास्क है सॉन्ग ऑफ द डे। ये अपना रिचुअल है ना, तो बढ़िया मजा आएगा यार कि एक ओजी बंदा जिसको मैं पहले देखता था वो बताएगा कि भाई सॉन्ग ऑफ द डे। उनसे पहले एक हम बता दें सॉन्ग ऑफ द डे। तू आजकल वैसे क्या सुन रहा है प्रशांत सॉन्ग ऑफ द डे में? तूने वो वाली सुनी है डिवाइन वाली एल्बम, करण औजला? हाँ अच्छी लगी मेरे को, ठीक है। हाँ कुछ अलग थी। उसका तारीफा तो वैसे बहुत फेमस चल रहा है। तारीफा बहुत फेमस हो गया, एक ओवरसीज करके टॉप करके वो भी अच्छा है, टॉप क्लास समथिंग करके। बट भाई अगर मैं तुम्हें बताऊं सॉन्ग ऑफ द डे, तो वो है मेरी फेवरेट क्रीड, जो क्रीड की बॉक्सिंग वाली सीरीज थी उसमें से मेरा सेकंड पार्ट फेवरेट था क्रीड का, तो उसी का गाना है ये रनिंग, जिसमें एसएफ रॉकी है, एसएफ फर्ग है, और है बढ़िया गाना है। क्योंकि मैं परसों ही सुन रहा था तो ये भी लिस्ट में एडेड है, तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। सो या आज का सॉन्ग ऑफ द डे है रनिंग। सो या अब सीधा मिलते हैं
यश भाई के साथ। चलो, सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? आई एम फाइनली हियर विद यश शर्मा फिटनेस, जिन्हें मैं बहुत प्यार से यश भाई कहता हूँ। ऑनेस्टली हमें ना बहुत टाइम से हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक वो फ्रेंडली वाली चीज़ और वो वाइब हो गई है। बट फिर भी ये चीज़ अब मैं काइंड ऑफ अगर इमेजिन करूँ तो मेरे लिए थोड़ी अनरियल है, बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने पहली वीडियो 2017 और 2016 में देखी थी। कि हमारी इतनी बात हो चुकी है, पर अभी तक हमारी ये बात नहीं है कि मैंने आपको शायद तो बताया नहीं ना, मैंने आपकी कैसी वीडियो डिस्कवर की थी पहली वीडियो। नहीं, मेरे को 2017-16 की कौन सी वीडियो देखी है? मैंने देखी थी, उस टाइम आप इन्फॉर्मेटिव टाइप बनाते थे, दीवार के खड़े होके। हाँ, आप उसमें अपने जिम के वहाँ पे जो बाहर वाली होती थी उसमें बनाते थे काइंड ऑफ। तो मैं देखी थी, वो मैं शेयर करूँगा क्योंकि मुझे पूछना था कि आपने मेरे को कैसे काइंड ऑफ वो डिस्कवर किया, पहली वीडियो देखी। फॉर पीपल जिनको नहीं पता होगा कि हमारी कब से बातचीत हो रही है, कैसे बात हुई, पहले इंस्टाग्राम पे तो हमारी एक बार बात हुई थी, एंड वो नॉर्मल ऐसे हुई थी कि इन्होंने किसी बात पे हमारा अप्रिशिएशन वगैरह ये सब तो हुआ था कि थोड़ा बहुत बातचीत होती रहती थी। बट जो मेन चीज़ हुई वो थी कि दिसंबर में, जब तुम्हें याद होगा, पहले मेरा शोल्डर वाली चीज़ हुई थी, फिर उसके बाद मेरे को वो शोल्डर वाली ठीक हुई थी, बट फिर दिसंबर के बाद मुझे फिर से एक बाइसेप टेंडन वाला इशू हुआ, जो मैंने तुम्हें दिसंबर वाली वीडियो में बताया था। शोल्डर वाली चीज़ में तो आई वाज लाइक कि चल एक बार हो गई, पर बाइसेप वाली में एक नहीं होता कि यार एक हो गई इंजरी फिर दोबारा हो गई है, तो मैं बहुत ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाला पॉइंट पे आ गया था कि एक बार मैंने अपने आप को पूरा वो कर लिया था, पुश किया, ठीक है, बट बाइसेप वाले में तो मैं ऑनेस्टली बहुत वो हो गया था कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट वो नहीं होती बिल्कुल मेंटालिटी लो हो गया था, बहुत लो कि यार बार बार हो रहा है और कैसे हाउ टू वो, तो मैं बिल्कुल ऐसे होपलेस हो गया था। तो फिर सीन ये क्या हुआ कि मैं यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो देख रहा, तो ये भी किस्मत की बात है कि आपकी एक वीडियो आई बाइसेप की कोई, आप आई थिंक बाइसेप वगैरह कुछ कर रहे थे, बाइसेप का, और आपका बॉक्सिंग कर रहे थे, बाइसेप टीयर हो गया था, और उनका बाइसेप टीयर हो गया था, और पता नहीं आपने कैसे पूरी वीडियो में हुआ था, या आपने वीडियो ना ठीक रहे थे, मतलब एक स्ट्रेट फेस बनाया हुआ था, आपने वो वाली लाए नहीं थे। हाँ, वो अब लाइक कि चल बाद में देखी, क्योंकि उस टाइम इतना दर्द नहीं होता। वो मेरे को 4 या 5 दिन बाद मैंने दोबारा जब स्पारिंग करी थी ना, और सामने वाले का ना पंच लग गया था, फिर वो मेरा ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि पूरी वीडियो में अब आपका ये भी होगा ना कि काइंड ऑफ आपको पता था कि चल आई कैन टेक केयर ऑफ इट, वो तो हाँ, वो आपका इंजरीज रिकवर करके ना ये था कि ठीक कर लूंगा, तो इसलिए मैं इतना कंसर्न नहीं था। मैं मेन कंसर्न ये था कि यार प्रैक्टिस छूट गई, बस वो था, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हुए। मेरे को बाइसेप कितनी टेंशन नहीं, मेरे को प्रैक्टिस की थी। आपने ये वीडियो में भी वो वाली साइड दिखाई नहीं, बट एट दिन आप वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार इस टाइम पे वो हुआ है। हाँ, उसमें मैं ऑफ कोर्स था, क्योंकि मैंने भी जब वो देखी थी कुछ ऐसे नहीं था कि यार एक होता ना कि नर्वस या पूछो, मैं कहा पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी फटी पड़ी थी क्या बोला कि पूछो, और मुझे पता था कि आप इतने टाइम से करते आ रहे हो, तो आप मुझे पता था एक सर्टन कि आप मुझे बता दोगे, तो मैंने इनको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज टेक्स्ट डायरेक्टली ड्रॉप किया, मैंने कुछ ऐसे फॉर्मल नहीं रखा, मैंने बता दिया कि भैया मेरे ऐसे बाइसेप हुआ है, तो मुझे आपसे इस बारे में पूछना है। तो ही वॉज लाइक, तुरंत उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और उन्होंने बोला तुरंत कॉल कर। तो आई थिंक आप समय कहीं बाहर हो गए, तो आपने फ़ोन में एक सर्टेन बात हुई हमारी, पर आप जब वैसे अगले दिन वहाँ से आए, इन्होंने मुझे फ़ोन पे अच्छे से गाइड कर लिया था कि क्या क्या करना चाहिए, इतनी फटे ना, बट आई वाज लाइक कि मेरे को सिर्फ उसके लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा वो करने के लिए। अगले दिन मैंने इनको फिर ऐसे परेशान किया 1-2 दिन, तो उन्होंने कहा जब वापस मैं घर आऊँगा तो तब मिलियो। तो अगले दिन आई थिंक 1-2 दिन बाद आप घर आ गए थे, तो उन्होंने फिर सीधा मुझे अपने घर बुलाया था, और मेरे को थोड़ा हुआ था कि यार सीधा घर, बट उस टाइम मेरी क्योंकि इतनी वो फटी हुई थी, आई वाज लाइक यार बड़ी बात है कि यार बंदे ने मुझे सीधा घर बुला लिया, तो मैं सीधा इनके फिर घर पर गया, और मैं लिटरली इनके आगे अपनी वो पूरी एक साइड दिखा दी। आई थिंक आपको रिमेंबर होना, मैंने बोलता कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, सब खराब हो गया, सब ये ऐसे थी इसकी हालत जैसे 12th के बाद बच्चा ड्रॉप लेता है और फिर से फेल हो जाता है ना, काइंड ऑफ कह सकते हो। मतलब मैं बिल्कुल था, मैंने लिटरली वो पे बोला, मेरे को याद है कि भैया सब खत्म हो गया है, मेरा सब खराब हो गया, मैं जिम भी नहीं कर रहा, मेरा सब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने बोल दिया था, बिकॉज काइंड ऑफ मुझे भी एक ना वो एक वाइब आ गई थी कि मैंने ये काइंड ऑफ शेयर कर सकता, तो मैंने बोल दिया, वरना मैं ऐसे बोलता नहीं। ही वॉज लाइक कि कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि मैं उससे पहले डॉक्टर पे गया था और उसने मेरे को गंदा डरा दिया था, उसमें ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाऊँगा, बट उन्होंने मेरे को अच्छे से डरा दिया था। तो ही वॉज लाइक कि मेरे साथ भाई सेम हुआ है, और शायद ज़्यादा ही हुआ है, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, तेरा काइंड ऑफ एक इसको उसकी तरह ले कि अब तूने एक चीज़ तेरे साथ हो गई, इसको ठीक कर और इससे तू कुछ सीखेगा। और मतलब इन्होंने पूरा मुझे मेडिसिन को लेके गाइड किया कि तेरे को ये लेना चाहिए। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि भाई जिम मत कर, लाइट कर, पर इन्होंने कहा नहीं जिम कर, उससे तेरे को हीलिंग होगी, अपना तेरा मेंटल भी ठीक रहेगा, और तेरे को एक वो ब्लड सर्कुलेशन भी जाती रहेगी, तो उससे एक टाइप की हीलिंग ही होगी। लाइट कर, बट ऐसा मत कर कि पूरी तरह छोड़ दे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत लोगों को इंजरी होती है तो वो क्या करते हैं, जिम एकदम छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इंजर्ड हिस्सा है वो तो ठीक हो जाता है, या फिर आप कह लो हील हो जाता है, बस पूरी तरह ठीक ना भी हो तो जो इंजरी है वो ठीक हो गई, बट
क्योंकि आप ट्रेनिंग बंद कर देते हो तो उसके आसपास का रीजन वो वीक हो जाता है। सो इंजरी से तो ठीक हो गई है चीज़, बट वो अब कमज़ोर है। और फिर जब आप जिम शुरू करते हो बहुत महीनों बाद तो आपको इंजरी वापस हो जाती है। तो ये मैंने एक रिपीट पैटर्न नोट करा है, जितने भी लोग कोई सर्जरी कराते हैं, जिम बंद करते 6 महीने बाद तो दोबारा शुरू करते हैं, उनको इंजरी होती है। तो मुझे पर्सनली या मेरे किसी भी क्लाइंट को अगर इंजरी होती है तो हम जिम कभी बंद नहीं करते, ट्रेनिंग कभी बंद नहीं करते। हम इंटेंसिटी और एक्सरसाइज सिलेक्शन, जैसे तेरे केस में भी हमने थोड़ा करा, उसको एडजस्ट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ये होता है कि भाई जिम छोड़ना पड़ेगा, सब ये सबका मैं बोलूँगा सबके साथ दिमाग में कॉन्शियस सबसे बड़ा ये आता है कि भाई जिम छोड़ो, जिम नहीं कर सकते। एंड साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है आपकी फिजियोलॉजी में। आप जिम करते रहते हो तो आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, ठीक है, आप जिम छोड़ देते हो तो वीक और वीक हो जाती है, इंजरी और ज़्यादा खराब हो जाती है। बिकॉज आपको मेंटली है कि यार मैं तो इंजर्ड हूँ, तो वो एक फोबिया था जो बिल्ड होता है, ब्रेन वॉश टाइप होता है, मैं तो इंजर्ड है तो हाँ, तो ऐसे ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंजरी अगर 100% हील भी हो गई, आपको दर्द महसूस होता रहेगा, क्योंकि वो आपने ब्रेन में इतना ज़्यादा उसको इम्प्लांट कर दिया है कि मैं इंजर्ड हूँ इस चीज़ में। जैसे तेरे केस में था, तू बाइसेप कर्ल मारने से भी डर रहा था, मैं कर नहीं रहा था, मेरे को लगा दोबारा बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। अगर वो तू कंटिन्यू रखता वो पाथ, तो अभी आज कितने 2 महीने हो गए है ना, दिसंबर जन, तो आज अगर तू पूरा ठीक भी होता तो जरा सा हैवी मारता, सोरनेस भी आती तो तेरे दिमाग उसको कि अब तो इंजरी की तरह, पेन की तरह रजिस्टर करता उस सोरनेस। और मैंने आपको बोला भी था कि आपने कहा भाई इस नॉर्मल सोरनेस तो होगी, क्योंकि मैं इतना हो गया था वही। और सोरनेस एंजॉय करते जिम वाले, बट उस माइंडसेट में क्या होता है कि वो सोरनेस को भी ब्रेन फिर एक इंजरी के पेन की तरह रजिस्टर करता है। और ये बड़ी हल्की बात लग रही है, आई नो, बट ये साइकोलॉजी वाली चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि इन्होंने मुझे सबसे पहले ये चीज़ समझा थी। आई थिंक आपने एक बुक भी रेकमेंड की थी, एक्सप्लेन पेन। और ये आई नो उस टाइम पे नहीं दिमाग तुम्हारा लेना चाहता है कि भाई थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहो, बट ये बहुत मैटर करता है। तुम खुद देखना, रेस्ट डेज पे तुम फील करते हो कि यार मेरे तो कुछ गेन्स नहीं है, बॉडी डिस्मॉर्फिया आता है, बट जब तुम जिम जाके पंप आता है तो तुम होते मैं खुद हूँ एक दिन पहले क्यों होता है ना कि एक दिन पहले मैं तो क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, तो काइंड ऑफ वो वाली चीज़ हुई। तो वो प्रॉपर इन्होंने मुझे वो मेडिसिन वगैरह भी बताई, इन्होंने मुझे पूरा अच्छे से गाइड किया, जितना मतलब इन्होंने जितना एक्सपीरियंस इनको था इन्होंने पूरा मुझे वो दे दिया सिंपली। और आपने आई थिंक की वीडियो भी वो भी देखना, आपकी एक वो जो वीडियो हाउ टू रिकवर फ्रॉम इंजरी, हाँ वो उसका भी मैं लिंक ड्रॉप कर दूँगा कहीं ना कहीं, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें स्पेशली इन्होंने पूरे अच्छे से चीज़ें बताई हुई है। बट वही है, फ़ायदा तो इन दी एंड मेरा ही हुआ, तूने मेरे को इतनी अच्छी एक बुक दी, उसका कवर डाल दे, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, क्या नाम मैं बताऊँगा, द आर्ट ऑफ वॉर, नहीं वॉर ऑफ आर्ट, द वॉर ऑफ आर्ट। ये हमेशा मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, वॉर ऑफ आर्ट, द वॉर ऑफ आर्ट, वो भी हार्ड कवर है। आपने खत्म कर ली वो तो कब की, मैंने कितने 7 दिन में खत्म कर दी थी, जनवरी में ना। हाँ, तो और वो खत्म करके मैं जो अपने जर्नल था मैं वही लिख रहा था। मैं कहा यार अच्छी चीज़ें करने का देखो फ़ायदा ही होता है। अब मैंने जब तेरी इंजरी के लिए हेल्प करी तो मेरा कुछ ऐसा ये थोड़ी था ना, फीस तो ले नहीं रहा था, अब मुझे पता भी नहीं था, तो मेरे को कोई इतनी अच्छी बुक नहीं था, हाँ किसी को पता नहीं था, बट मैंने तेरी हेल्प करी, तूने मेरे को वो बुक दी। उस बुक से मेरा जो मेन ये हुआ कि जो मेरा क्रिएटिव ब्लॉक था पिछले इतने महीनों से वो हट गया, मैं वापस रेगुलर कंटेंट बना। और मैंने कहा था कि भैया आपको वो करेगा हेल्प, क्योंकि वो क्रिएटिव ब्लॉक वाली शीट, वो आर्टिस्ट वाली, वो प्रॉपर हम रेजनेट कर सकते हैं ना, वो वाली ये चीज़ है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। नहीं उस टाइम तो बहुत हेल्प मिली, और उन्होंने सही बताऊं तो प्रॉपर मेडिसिन वगैरह सब गाइड की, पर सबसे बड़ी बात ना इन्होंने एक जो मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, उसके लिए मैंने वो बुक वाला भी इमोशन वाली चीज़ दिखाई, क्योंकि ये वाली चीज़ ऐसी थी कि मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो इस चीज़ में परेशान हो। फ्रेंड्स वगैरह से नहीं कर सकता, क्योंकि सेम मेंटेलिटी है, वो क्या है मुझे स्ट्रॉन्ग दे देंगे, मुझसे अच्छा वो मुझे नहीं समझा सकते जितना मैं समझा सकता हूँ। पर उस टाइम मेरी फटी हुई थी, तो मैं किसको करूँ। तो उस टाइम यश भाई को मैंने लिटरली ये बिल्कुल मैं इनको हर 2 दिन में कॉल करता था, हर छोटी चीज़ से पूछता था, और ये अच्छे से करते थे, क्योंकि इनको भी शायद काइंड ऑफ पता था कि ये ज़्यादा पैरानॉइड हो रहा है, क्योंकि तुम्हें भी पता ही है कि भाई मैं ज़्यादा 10 डॉक्टर, इन्होंने बोला था कि इतने डॉक्टर्स पे मत जा, 1-2 डॉक्टर को तुमने दिखा लिया ना, हो गया। मैं हर डॉक्टर पे जा रहा हूँ, हर उस पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पता है कि टू मच इनटू शिट हो जाता हूँ। बट इन्होंने पूरा अच्छे से, इन्होंने जो बात मुझे बोली थी, मुझे एक डॉक्टर ने सेम बातें बोली कि जिम मत छोड़, ये मत कर, कुछ इतना सीरियस नहीं हुआ, ऐसा होता, सेम डिट्टो बात। तो तब हुआ, क्योंकि अब मैं उस टाइम हुआ था, मैंने आपकी बातें सीरियसली शुरुआत में नहीं ली थी, वो तो बाद में आपको भी बताई कि मैंने भी था, बट वो वाली काइंड ऑफ वो चीज़ थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच जो आपने वो उस टाइम जो वो मेंटल आई थी, क्योंकि मैंने सही में इनको ना बहुत परेशान किया भाई, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, बंदा इतना फ्रैंक हो गया कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा वो हो रहा था भाई, ये लिटरली उस टाइम से इनको मैं देखता रहा हूँ, उस टाइम जब फिटनेस, तो अब तुम्हें पता है फिटनेस एक वो हो गई प्रॉपर, आप देखोगे कितना फिटनेस तो नीश है, तब तो बस ऐसे ही उस टाइम बहुत गिल्टी टाइप होता था कि कुछ लोग करते थे। मैं तो नाम भी ले लूँ, एक आप थे और एक अभिनव महाजन थे,
मैं था, अभिनव महाजन था, श्रेयस कामत था, गुरुमान थे, एक एस्थेटिक का विराज करके था, वो नहीं बना रहा वीडियो, तो ये था 5-6 थे। मुझे आप याद हो, एक अभिनव महाजन और एक गुरुमान, तो वो तो ओजी थे, लेजेंड है वो तो। मेरे को मतलब उस टाइम पे यही गिनती के बंदे थे, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आ रहा था। वो तो मेरे को इनसे बात करने के बाद लगा कि अरे मैं भी एक फिटनेस यूट्यूबर हूँ। मतलब उससे पहले तो मैं यूट्यूबर की तरह होता ना, जब ऐसे से मिलते तो लगता तुम भी सेम उससे करते हैं, हम तो वीडियो ही बनाते रहते हैं, तो वो वाली चीज़ थी। तो स्टार्टिंग में बड़ा वैसा हो रहा था, बट इन्होंने काफ़ी लाइक काइंड ऑफ सपोर्ट किया। तो अब सही है एकदम, बस सब ओके है, बस वो हल्का फुल्का मैं बोलूँगा वो माइंड को ना मेरे को उसको करना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा कॉशियस है बस, वो बॉडी आदत पड़ी है ना उसके लिए, तो मेरी बॉडी अब ना काइंड ऑफ धीरे-धीरे जाएगा। वो थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था उस रीजन के लिए ना, और कुछ नहीं। मतलब जो दिसंबर वाला था वो तो मेरा धीरे-धीरे दिसंबर में, हाँ ठीक है, जनवरी में काफ़ी हुआ, फिर फेब में तो तभी मैंने वीडियो भूल जाएगा। वैसे ही ट्रेनिंग रेगुलर शुरू करेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब क्या कहते हैं, गर्मी आ रही है, सैंडो में ट्रेन करेगा, पंप आ रहा होगा, तो ब्रो मैं इतना मिस कर रहा हूँ गर्मियों को। ठंड में तो मैं बोलूँगा आधा ठंड का भी था ना, पंप भी नहीं आता, बॉडी भी ज़्यादा होता है ठंड में ना, दर्द भी ज़्यादा। उसके बाद तो भाई मैं वार्म अप के लिए अपनी हर वीडियो में प्रीच भी करता हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई वार्म अप करो, खासकर ठंड में। तो अब तो गर्मी आ गई है, बट फिर भी वार्म अप में तो वार्म अप करना ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में इतना नहीं है, गर्मियों में आप डायरेक्ट वर्किंग सेट्स से पहले अपने थोड़े लाइट सेट्स मार लो ना, काम बन जाता है। सर्दियों में नहीं होता वो चीज़, बॉडी इतनी स्टिफ होती है ना। और यहाँ पे थोड़ा ये जिम अपना वो क्लोज भी है ना, तो यहाँ मज़ा आने वाला है, मुझे अभी से फील हो रही है। लाइटिंग बहुत प्यारी है इस जिम की ना, सारा दिन ऐसे रोशनी रहती है यहाँ पे, इतना बढ़िया है। और नोटिस ये ग्रीनरी है थोड़ी, पेड़ हो गए, तो लगता है पार्क फेसिंग है जिम भी, ओपन भी है ना, इसलिए ओपन ही लगा है ग्लास की वजह से ना। वही चल स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं। आज क्या प्लान है भाई, इनको बता दें हम क्या करने वाले हैं। बैक बाइसेप मारते हैं, शाम को मेरा फुटबॉल मैच है। हाँ इनका फुटबॉल मैच भी है, तो ये भी है बेटा। मैं यही चेक कर रहा था, क्या हुआ? अब मैं ना अपने ब्लॉग में मेरा काइंड ऑफ एक रिचुअल बोल सकते हो कि मैं हर उसमें किसी भी वर्कआउट से पहले मैं सॉन्ग ऑफ द डे बताता हूँ, क्योंकि मैं सॉन्ग का बड़ा ऐसे लेजेंड हूँ, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि ये सॉन्ग ऑफ द डे है, तुम जिम के लिए सुन सकते हो। अच्छा। तो आपके साथ कर रहा हूँ, तो आई वाज लाइक कि स्पेशल हो जाएगा कि आप सॉन्ग ऑफ द डे बताओ। इंग्लिश भी बता सकते हैं, कोई बता दो जो आप। और इसका ये है काइंड ऑफ कि आप जो रिसेंटली सुनते हो या आपके लिए बड़ा मैटर करता है, आप बहुत लो हो तो जिम में आप सोचो यार ये गाना सुन लूँ, तो मैं हमेशा ठीक हो जाता हूँ। चल से और मैंने इसको बोला था कि प्रशांत तेरे को कुछ बोलो, ये तो कोई याद दिलाना है। अरे क्या बढ़िया बंदा है। आज एक वे प्रोटीन तेरा टाइम, एक मैं देखो बताता हूँ, ये वाला है। नहीं ये नहीं, कल मैंने सुना 2 पैक का एक गाना। सीधा आप तो 2 पैक पे आ गए सीधा। हाँ यार कल क्या कर रहे थे आप? कल मैं लेग्स मारा था ना, तो इसने फिर तो बनता है भाई। बहुत प्यारा गाना, लाइक प्रॉपर जिम वाइब का ना, जो मैं जिम में हार्ड वर्क देगा। तो सॉन्ग ऑफ द डे है 2 पैक एंड मियागी डार्क बॉय, सुनिए गाना। चलो ये हमारा वो हो गया काइंड ऑफ मिशन, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एलिमेंट। मेरे को इतना रिग्रेट होता है। हाँ नहीं, कभी कभार मैं किसी ब्लॉग में ना एकदम मैं भूल जाऊँ, तो मुझे ऐसा हो यार वर्कआउट गया माँ बहन उसकी, पर मैं वो कैसे भूल गया सॉन्ग ऑफ द डे। सो यार ये सर, और ये ओरिजिनल है, ये काइंड ऑफ वो है, पता नहीं हाँ, ये वाला सॉन्ग है। हाँ वो मैं वो डालूंगा इसका स्क्रीनशॉट है। अरे मेरा टेम्पर टूटा हुआ, ये मैं बोला स्क्रीन टूटी हुई है। वैसे एक बात बताओ, चिल्ड पानी में इतनी ज़्यादा हिट करता है या नॉर्मल पानी में? आपको क्या बोलोगे एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है ना? अच्छा लगता है। प्री ले लेते हैं भाई, मैंने पहले प्री नहीं लिया बिकॉज मुझे था कि मैं बड़ा वो रहूँगा एजिटेटेड, क्या वर्ड है, इट डिपेंड्स व्हाट वर्क्स फॉर यू। स्क्वाट्स में बोलूँगा सबसे ज़्यादा एक वो मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, लेग डे मैं तो बोलूँगा सिर्फ मैं मेंटल ये करता हूँ। हाँ मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि मज़ा आता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बीच में वो निकाला, जब भी मेरी कोई ऐसी वीडियो होती थी ना जिसमें फटती थी मेरी, तो उस वीडियो से एक दिन पहले मैं लेग डे करता था। अच्छा। क्योंकि उससे मुझे लगता था यार मैंने इतनी टफ चीज़ कर ली, तो ये तो कर ही लूँगा। ये मतलब काइंड ऑफ मेरा एक हैक था ये। मेरे को मतलब जैसे अभी कोई भी चीज़ होती है मेरे को बॉक्सिंग के लिए लगता है कि यार मैंने बॉक्सिंग कर ली, हाँ वो भी एकदम एलीट लेवल एथलीट्स के साथ जो नेशनल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो कर ही लूँगा। तो वो होता है वो नाइस। वो अपना वो है डेविड गॉगन्स एंड्रू हुबरमैन वाला कि आपका एंटीरियर मिड एंटीरियर कॉर्टेक्स, एंटीरियर मिड सर्कुलेशन कॉर्टेक्स करके लिखा हुआ है, हमने फकअप किया हुआ है मुझे पता है, बट ऐसा कुछ है। तो उसमें बोलते हैं कि जब भी कुछ टफ चीज़ करो तो तुम भी नोटिस करोगे तुम्हारे लिए फिर जो उससे कम टफ चीज़ है वो तुम्हारे लिए ईजी हो जाती है, वो काइंड ऑफ पीस ऑफ केक हो जाता है। ये भी बॉम्ब्स हम बहुत ड्रॉप करते रहेंगे। एक ना डेविड गॉगन्स की ना अपनी बहुत बड़ी चैट होनी चाहिए। और मुझे पता है आपका प्री अभी ना प्री आपका हिट कर रहा, मेरा कान वो हुए पता नहीं दिख रहा, लाल हो रहा है, दिख रहा है। उसको कहते हैं एंटीरियर मिड सेगमेंट कॉर्टेक्स। मिड सर्कुलर था? नहीं सेगमेंट था कि जब भी आप कुछ कोई चीज़ टफ करते हो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ये हिस्सा ग्रो करता है।
मेरे को अभी इनका प्री इतना गंदा हिट कर रहा है मुझे, मैंने एक बार ना बहुत पहले एक प्री ट्राई किया था। उस नया नहीं होता जो हैवी वाले आते थे, वो ट्राई कर लिया। उसने कहा था पूरी स्कूप नहीं लेना, आधा स्कूप ही लियो, और मैंने ले लिया पूरा। अच्छा भाई वो जो पेट दर्द हुआ बहुत, मेरे को लगा मतलब ख़राब हो गया तेरा सीन। ये भी सब देख लेना, मेरे चैनल पे तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं है। बॉक्सिंग अभी कितना कर रहे हो हफ्ते में? ये मैं एक ही दिन करता हूँ, लंबा सेशन 4 घंटे का। मेन मेरे को अभी ये नहीं है ना कि मेरे को स्टेट खेलना, नेशनल, मेरे को बस ये है कि फाइट करने की जो एबिलिटी, कोई मुक्का मारे मुंह पे। अब आपको वो हाई मिल गया ना? हाँ, अब आपकी बॉडी उसको चेज कर रही है, आपको बाकी चीज़ों से नहीं मिलने वाला वो। हाँ वो है, नॉट जस्ट दैट, इट्स आई एम जस्ट बीइंग स्मार्ट एक्चुअली द टाइम, क्योंकि बॉक्सिंग ट्रेनिंग ना बहुत एग्जॉस्टिंग होती है, सारा दिन नींद आती है। पहलवान जितने भी होते हैं, तुमने नोटिस करा उनको रूटीन देखा, सुबह ट्रेन करते सोते हैं, शाम को ट्रेन करते सो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर खाने का भी बहुत, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग से नींद बहुत आती है, बॉडी डिप्लीट बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी बिजनेस भी चलाना है, तो इसलिए बॉक्सिंग डेली ना कर नहीं सकता मैं, मतलब हफ्ते में एक बार कर रहा हूँ। लेट्स सी, अभी नीरज गोयल जेक पॉल की फाइट हो रही है इंडिया में। मैंने वो वीडियो देखी, आपने देखी? तो हाँ, मैं तो बात होती है नीरज गोयल से। हाँ, मैं उनसे विल बी वर्किंग। बाद में तो किया, पर स्टार्टिंग में तो बड़ी फनी लगी वो। आप क्या बोलोगे, स्क्रिप्टेड थी या नहीं थी? यार जो भी था, इंडिया फाइट ले आया यार, द ओजी ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है, द ओजी ऑफ यूट्यूब बॉक्सिंग को इंडिया ले आया। ऐसा नहीं है कि उसको कॉपी करा गया, उसी को इंडिया ले आया है। तो सोच, सही कह रहे हो, रिस्पेक्ट तो है बंदे के लिए। और अरे हो रही है फाइट? हो रही है, कंफर्म हो गई, MVP ने बोल दिया फाइट हो रही है। और क्योंकि जेक पॉल भी स्मार्ट बंदा है ना, उसको भी पता है कि उससे उसका भी फ़ायदा होगा ही होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई तगड़ा इंडियन यूट्यूबर अगर तैयार है तो जेक पॉल नीरज गोयल की फ़ाइट में अंडर कार्ड फाइट लड़ सकते हैं, बताओ। मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ दो ही कर रहा हूँ, तो वार्म अप ही है, मारना। हाँ, थोड़ी वाइड लग रही है ना ये। कोई नहीं, कभी जान बचाने के लिए दीवार टाँपनी पड़ेगी तो ये थोड़ी देखेगा वाइड है या नैरो है। यश शर्मा मेंटालिटी कर लेता, वरना मैं ना 15-20 अगर थोड़ा क्लोज होता तो। भाई बॉडी, मेरे कान लग रहे हैं वैसे वीडियो में भी, बंदों को लगा ये नर्वस है। नहीं, वो प्री थोड़ा सा है वो, मस्त है ना, लेकिन मैं बोला था अच्छा लगेगा। ये बहुत टाइम बाद मुझे फील आई है। वो नहीं होती कि ओजी जब क्या डाल रखा है, जब बचपन में लेते थे। मैंने पूछा भी था, मैंने तुमने क्या ड्रग डाल रखा है इसमें। अभी सिर्फ टी-शर्ट पहन रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा वो नर्वस। यार ठीक है, बड़ा कूल है यार। मैंने जो बड़ा भाई वाला होता है ना, मुझे पता है कि मैं इनके आगे नंगा हो सकता हूँ, और तुम्हें पता है एक बार मुझे फील आ गया, एक बार तुम्हें पता है कि मैं फील आ गई कि मैं नंगा हो सकता, तो मैं नंगा हो जाता। भाई तू तो पूरा लाल हो गया, और तेरे को मैंने अभी हाफ को मार लिया, मार लास्ट सेट करता हूँ। भाई मैं सही में बहुत लाल हो गया। बोलिए तो होली में से गर्म हो जाता है। अगर ये मैं पहली बार लेते ना, उनसे पूछता कि यश भाई मैं जिंदा रहूँगा। कट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप अभी? मैं मतलब थोड़ा सा लीन हुआ, बस प्रॉपर फुल कट तो नहीं। हाँ, नॉट 90 था, अभी 87.5 हो गया हूँ। मुझे इस बारे में भी आपसे बात करनी है। क्या? कि शुड आई बल्क? हाँ कर, हैं? बॉडी रिकॉम कर लिया, if I speak। मैं ऑलमोस्ट बॉडी रिकॉम कर रहा हूँ, तो वो ऐसे स्टेज पे कि पंप करने के बाद वो अच्छी लगती है, पर बिना पंप के बहुत स्किनी फील होता है, और डिस्मॉर्फिया इंटू 200 होता है, क्योंकि अब आजकल बहुत वो हो गया है। नहीं, आई वुड से कि वही कर रहा, मतलब यूट्यूब के लिए बेटर रहेगा। हाँ, लीन ना, लीन रहेगा तो। पर बल्क में एक बार ना अपने आप को मिस करता हूँ। मैं आपको अपनी बल्क वाली दिखाऊंगा इस सेट के बाद। मतलब मैं बहुत बल्की हो गया था, तो उस टाइम ना कपड़े में जो रिकॉम से भी हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हाँ, रिकॉम से हो जाएगा, या 200-300 सरप्लस, वो भी ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट। हाँ 200 वो रिकॉम ही है। पहले मुझे उधर वाला लगता था ये 10 हो गए भैया। यश भाई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे 1.5 घंटे की। 3 1 2 3 4 चला, हो गया।
चेंज तो मार ली, पहले रोइंग मार लेते फिर वो वाली लैट मार लेंगे। यार ये मेरे को ये वाली मशीन कर रहे हो बहुत टाइम हो गया, ये वाले कर रहे हो ना आप? हाँ बहुत सही है, मस्त है, अच्छी है। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा ये पहली बार कर रहे हो ये वाली? हाँ मेरा मतलब इस जिम को ज्वाइन करे मेरे को 3-4 सेशन ही हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, चौथा सेशन है मेरा यहाँ। वेट बता दे कितना मारेगा आदर्श? कितना? तू मार के देख लियो, बता दी कितना मारना है। हाँ वो पूरा वो फील हो रहा है मसल खींचते हुए। हाइट ठीक है तेरे लिए? हाँ ठीक लग रही है। ठीक है, हल्की ईगो भी है तो बोलूँगा नहीं कि ठीक है। नहीं तो अभी तो कितना, ओए सॉरी चल। यश भाई मेरा वैसी हिस्ट्री खराब है यार। हाँ पानी लेकर आता हूँ मैं। हाँ 6 5 जो मैं लिटरली हल्क बनाऊँ ना बॉडी लाल हो गई मेरी। रेड हल्क बन गया है? रेड हल्क। रेड हल्क। कितना था? 1 स्कूप था? कितना था यश भाई वो? हाफ स्कूप, मतलब हाँ 1 स्कूप है। 1 स्कूप का। मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया, जब से लाल लाल हो गया बॉडी। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, नॉर्मल होगा। ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल। वेट ये सही है? हाँ कम कर ले थोड़ा, और पीछे ऐसा। हाँ एक बार फॉर्म देख लेना इसमें यार। अगर ये हाथ कर रहा है तो ये वाला पैर वहाँ रख। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ट्विस्ट मत कर, वो कर, हाँ रोटेट कर बेसिकली अपर वाले से। हाँ फिर इसको पूरा पीछे, हाँ खींच। फिफ्टीन ही ना? हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को यश भाई से इस मशीन की वजह से थोड़ी जेलसी हो रही है, क्योंकि बहुत प्यारी मशीन है ये। वन ऑफ दोस्त मशीन है कि मैं चाहता हूँ काश यार मेरे जिम में हो, बट यार क्रेज़ी। और अगर यार मैं लाल आ रहा हूँ तो थोड़ा देख लेना। मेरे को यूजुअली मसल ब्लेस के प्री वर्कआउट की आदत है, तो शायद मेरी बॉडी यूज तो मैंने दूसरा ट्राई किया है भाई, मेरी अभी तो फिर कम हो गया। पहले स्टार्टिंग में लाल लाल हो गई, जब मैंने ऐसा फील हुआ कि मैंने जब पुराने टाइम पे एक सबसे पहली बार वो ट्राई करता था प्री, वो वाली फील आ रही है कि भाई पहले ट्राई किया। बट यार होपफुली अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मेमोरेबल ब्लॉग। चलो यार अभी ये सेट मार के उसको यश भाई से मुझे बात करनी है कुछ मैन टू मैन। चलो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इंटीमिडेटिंग ना हो जाए ज़्यादा। हाँ यश भाई हम जब बात कर रहे थे बहुत, तो हमारे बीच में बहुत चीज़ें कॉमन निकली हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या था आप बताओ? इंजरी। इंजरी के बाद, इंजरी छोड़ दो, हमारे बीच में सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट क्या निकला? आप इतना प्रेशर ले रहे हो, वरना इतना कुछ है नहीं। बता, याद दिला। डेविड गॉगिन्स। डेविड गॉगिन्स, यस यस। क्योंकि मुझे याद है
मेरे को कोई बीच में डेविड गॉगिंस की रील्स वगैरह पॉपुलर हुई थी, तो मुझे उसके बारे में तब पता चला। कब पढ़ी तूने उसकी पहली बुक कांट हर्ट में? अभी पिछले साल ही। अच्छा पिछले साल ही यानी 2023 में पढ़ी थी। क्योंकि मुझे याद है मैं आपका जब आपसे बातचीत हो रही थी ना, आप होता ना कि जब किससे बात होती है तो हम उसको और क्लोजली फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपका एक व्लॉग फॉलो कर रहा, तो आप कहीं किसी होटल में थे बाहर, और आप बाहर आए तो वहाँ वॉशरूम से आप अपनी वो लेके आए कांट हर्ट मी, और वो बड़ी वैसी हालत में थी कि बंदे ने रगड़ी भी है। वो पता है क्या था, वो मैं बताता हूँ तेरे को, वो मैंने वीडियो में बताया नहीं, मैं सोना लेने गया था के, तो सोना ना बहुत बोरिंग एक्टिविटी होती है, कुछ सोना वाना लेने तो मैं सोना में वो बुक पढ़ रहा था। वो बुक के तीतर हो गए थे क्योंकि अच्छा, उसके बाद ही हुए। हाँ, अच्छा, मतलब उससे पहले इतनी गर्मी थी, उससे वो जो गम थी ना उसकी, वो वेपराइज हो गई, वो बुक पूरी तरह खुल गई, वो मेरे उसके पन्ने संभालने पड़ते हैं, क्योंकि वो बड़ी रॉ वाइब लगी मुझे कि बंदा बाहर निकला और बुक, मतलब मेरे लिए बड़ी कूल वाइब थी कि भाई निकला और बुक लेकर, और बुक भी ऐसी लग रही थी कि ये मेरी बाइबल है। तो मुझे और सीरियस लगा कि चलो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बुक पढ़ ही रहा था, पर मैं रीडिंग उससे नहीं पढ़ता था, मैं उससे पढ़ता था कि रात को नींद आ जाए। अच्छा, वो वाला वो बुक तो ऐसे रात को पढ़ लोगे तो भाई नींद नहीं आएगी। पर हमारी जब बात हुई तो आप उस टाइम उसकी सेकंड बुक पढ़ रहे थे, और तब मैं उसकी सेकंड बुक कंप्लीट कर चुका था, और मैं उसको बिल्कुल भक्त बन चुका था, क्योंकि जब मेरे इंजरी वाला फेज था, जो 1 महीना मेरा सबसे डिप्रेसिंग फेज गया है, नहीं डिप्रेसिंग वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, पर जो मेरा सबसे गंदा फेज गया है वो पूरे दिसंबर में गया, और मैंने, तुम मानो, अपने वर्कआउट में म्यूजिक नहीं सुना, सिर्फ और सिर्फ डेविड गॉगिंस के पॉडकास्ट सुने थे। मतलब आप मानो जितने पॉडकास्ट सुने डेविड गॉगिंस के सारे, तो मेरे को इतने अच्छे बताए, कुछ मैंने आपको बताए भी नहीं पता थे। तो मुझे आपसे बात करनी थी कि अब आप ऑब्वियसली आप बहुत, आई थिंक डेविड गॉगिंस को वन ऑफ द अपने उसमें मानते हो कि टॉप 3 में, कि अगर मेंटोर या कोई गो टू बंदा बोलो, अब आप उसको ऐसे करते हो? मतलब टॉप 3 तो नहीं, बट हाँ मतलब टॉप 5 आई वुड, या वही टॉप, मतलब मैटर करता है काफ़ी लाइफ में। और आपको कुछ, अब किसी लो पॉइंट से आपको उसने हेल्प की है ले जाने में, ऐसा कुछ? मेरे को मतलब आई थिंक उसका जो 40% रूल है वो समवेयर मेरे को भी पता था, पर उसने बोल दिया उसने, हाँ उसने और ज़्यादा बोल दिया, तो वो माइंड में और ज़्यादा वो हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, इसका 40% रूल है, क्योंकि उसने ऐसे एग्जांपल भी क्विट कर रहे होते हो तो दैट्स यूजुअली जस्ट 40% ऑफ योर ट्रू पोटेंशियल। वो एक चीज़ है मेरे को लगता है, जो आपको उसकी टॉप वो बात लगती है जो आपको सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये मेरे को उसकी टॉप, मुझे आपसे यही बात करनी थी कि आपको सबसे ज़्यादा उसका वो क्या है, कि जो डेविड गॉगिंस की सबसे वो है कि आप इतनी बातें उसने करी है यार, कितनी बातें करी है, तो मुझे आपसे भी पूछना था कि आपके लिए सबसे जो हेल्प करता है, प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी है जो हेल्प, तो ये है कि 40% वाली ना, 40% क्विट जब तुम्हारा मन कर रहा है तो दैट्स जस्ट यू नो ये 40%। मेरे लिए भी है, मेरे लिए तो ये है एक उसका वो वाला रूल जो वो कहता है कि इमेजिन करो, मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं ऊपर हूँ, मैं मर गया हूँ, और गॉड कह रहा है तू ये लिस्ट, वो कितना रियल शिट थी कि तू ये बन सकता था पर तू नहीं बना। मतलब बहुत सारी जो उसकी चीज़ें हैं ना, वो मैंने खुद से रियलाइज़ कर रखी थी पहले, तो ये जो उसका एक्सपीरियंस, ये जो उसने ये चीज़ बोली है ना, ये मैंने 2017 में एक बार, मेरे को आज भी याद है, 7 अगस्त मेरा बर्थडे आता है, उस दिन बारिश हो रही थी और उस दिन राखी थी, तो सारे दोस्त रिश्तेदार सब बिज़ी थे राखी पर, तो मैं वॉक करने जा रहा था, और जो उसने ये चीज़ बोल रखी है ना, वो मैं सेल्फ टॉक ही कर रहा था। उसकी बुक मैंने पढ़ी है 2019 में, तो मैं आई शायद 18 में है ना, हाँ 18 में आई, 19 में मैंने पढ़ी है, तो 17 की बात है, मैं वॉक कर रहा था और ये सेल्फ टॉक खुद से आया मेरे अंदर कि यार तेरे को तो फुटबॉलर बनना था, तुझे फिर आर्मी ज्वाइन करना था, और तू बस यू नो ऑनलाइन आर्टिकल्स लिख रहा है, ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, और कंफर्टेबल हो गया ऐसे ही। हाँ, बिकॉज ठीक ठाक कमा रहा था उसमें भी, तो उस टाइम जो आपको लगता था कितना तू कमा सकता है उतना कमा सकते हैं, ठीक ही था यार, मतलब मैं 40,000 कमा रहा था उस टाइम। और क्या इसी मैं था कितना था, 2017 की बात है ना, तो आई वुड बी 2017 में कितना था यार, मैं 16 में मैं 21 हुआ था ना, 22 था मैं 2017 में। आपको भैया वैसे हिट करता है, हम मेरे आजकल हम दोस्त बहुत बात कर रहे हैं, जो देखेंगे उनको लगेगा क्या बोल रहा है, पर हमारे वो बात हो रही है भाई हम 23 से ना 24 क्रॉस कर रहे हैं। हाँ। हमें ना बड़ा ऐसा एक हमारा एक डिप्रेसिंग पीरियड चल रहा है कि भाई 24 का हो गया, समझ रहे हो, उम्र बढ़ रही है, बर्थडे की बीटी हो रही है। हाँ। तो आपके ये फेजेस आते थे? सबका ही आता है ना, मेरे को तो अभी आता है, मैं कहा फक यार अभी 29 का हो जाऊंगा, नहीं 30 पहुंचने वाले हो, वो सबका ही होता है, ये नॉर्मल है खासकर लॉन्डो में। आई थिंक 25 के बाद वो चला रहता है, एक 25 तक ना एक वो एक आपका क्या कह लो एक फियर रहता है, बट उसके जैसे आप क्रॉस करते हो, जैसे मेरे लिए ये था 25 था, अब तो 30 लग रहा है, और मैंने और जैसे मेरे दोस्त अभिनव महाजन हो गया, एबिक्स अभिनव माथुर, तो ये कहते हैं कि यार तुम 30 जब क्रॉस कर लेते हो देन यू रियलाइज इट्स जस्ट अ नंबर, वो एक बोलते ना। अरे दिक्कत पता है क्या यश भाई, हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा है कि हमें ना
तुरंत पता चलेगा, कंपटीशन इतना है आज की डेट में, जल्दी फिगर आउट करना है क्या करो, जल्दी फिगर आउट करना है। अब कुछ के लिए होगा कि मैं फिगर आउट कर चुका हूँ, बट मैं तो सबसे ज़्यादा फटी रहती है, समझ रहे हो, मुझे लगता है ये अच्छे से मैं कर रहा हूँ, या मेरी कोई और भी पोटेंशियल है जिसको मैं टैप इन नहीं कर रहा। ये मैं बोलूँगा सभी का होगा, पर मेन ये है कि हम कर क्या है, सब करा, अभी मैं खुश रहूँगा, फिर मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा और बोलूँगा यार ये देखो। वो तो है यार, है मेन हमारा कंपटीशन वाली शीट है। मैं अपने दोस्त को भी समझा रहा था कि ब्रो सब सही है, बस ये कि कंपटीशन वाली शीट ज़्यादा आ गई, वो ये कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया और विजिबल हो गया एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा। पहले ये होता था, पहले क्या था ना, कंपटीशन पता करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, अच्छा ये वाला बंदा यहाँ पहुँचा हुआ है, ये यहाँ है, मैगजीन देखनी है, और वो काम आप दिन के 24 घंटे कितना करोगे, 30 मिनट 1 घंटा, उसके लिए तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें तो नो द कंपटीशन तुरंत खोलो फोन में है। अरे अच्छा फील कर रहा होता हूँ, वर्कआउट करके आता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मेरी अभी ना ठीक बॉडी है, मतलब पर जब मेरी नहीं थी ना मैं तब ज़्यादा खुश था, जैसे जैसे अच्छी होती गई उतना डिस्मॉर्फिया होता गया, बिकॉज फिर वो कंपैरिजन बढ़ता रहता है। अरे मैं तो इतना खुश रहता था यार, इसका मेरे खुशी चली गई है। इसका मेरे हिसाब से पता है क्या है, जो बेस्ट तरीका है, काफ़ी क्लीशे शिट है, बट अगर तुम उसको फोर्सफुली कर लोगे ना वो काम आएगी। कि आज क्या तारीख है, 2 मार्च हो गई है साल से 15 मार्च को कंपैरिजन करना है ना, तो वो 2 मार्च वाले आदर्श से कर। मीन हर कोई बोलता है माई कंपटीशन इज मी, और कोई करता नहीं है, मैं भी नहीं करता था, बट अब ये सही बताऊं ये फेक शिट है, लेकिन डेडिकेटेड प्रैक्टिस में लाओगे तो काम है। देखो कंपैरिजन तो भैया हमेशा करते ही वो ह्यूमन नेचर है, वो तो हर कोई, वो जानवर भी कंपैरिजन करते हैं। जो शेरों को नहीं होता मेरा ज़्यादा बड़ा इलाका, कुत्तों को नहीं होता कि ये मेरी ज़्यादा बढ़िया कुतिया है। हाँ ये तो पता नहीं, लेकिन एरिया का तो होता है ना, दे आर ऑलवेज यू नो इंक्लाइंड टू कैप्चर मोर लैंड। मतलब मैं ऑनेस्टली मैं ना बड़ा इस पे कर रहा हूँ, मैं पहले वो रहता था ना, बहुत डिस्मॉर्फिया भर गया है। मेरे को लगता है कि उसको अगर तुम प्रैक्टिस में ये लाओ कि भाई देख आज है 15 तारीख, 1 तारीख और अभी में इम्प्रूवमेंट है या डिक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट है तो तुम खुद को करो क्रिटिसाइज, स्क्रूटनाइज, और अगर सेम है या इंक्रीमेंट है देन पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। मतलब मैं ये कर रहा हूँ, वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी है, इसको एज अ प्रैक्टिस लेकर आओगे तो ये अच्छी। बहुत बेकार लगता है, कोई बात नहीं, यू हैव योर टाइम, ये इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ। सी आई एम नॉट सेइंग कि ये करो, आई एम सेइंग कि अगर महीने 2 महीने में तुम अपने पास सेल्फ से बेहतर हुए हो, पैट योरसेल्फ, और अगर तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं है, तुम थोड़े से रिड्यूस हो गए तो अपनी गांड मारो। हाँ नहीं मारो खुला, फिर मारो। अभी जैसे मेरी जो फिजिक है वो लास्ट 30 डेज़ में ड्रामेटिकली इम्प्रूव हुई है। रीज़न क्या है, मैंने अपने कोच को अपना ट्रेनिंग लॉग भेजा, ठीक है, वो कहता कि भाई तू तो श्रग 20 kg से मार रहा है। मैंने रील भी डाली थी। हाँ मैंने देखी थी, ये तो आपने नेक्स्ट डाली थी श्रग 50 kg से मारा। फिर मेरे को ध्यान है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था कि यार अब फिजिक नहीं डेवलप हो रही। आई थिंक ये ना एज का फैक्टर है। सब लोग बोलते हैं कि यू नो 30 के बाद थोड़ा आता है अराउंड ऐसा है। मैं आला वालिया भाई भी कहता है। कितने नेम ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग। गलत कहता है वो। हाँ गलत है यार। देख मेरी इन माय ओपिनियन, आई एम 28 राइट नाउ, आई एम एट द बेस्ट शेप मेंटली एंड फिजिकली, एनर्जी वाइज स्पेशली। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ अब ना मेरे को अपना जो करियर पाथ है ना थोड़ा सा ना चेंज करना चाहिए, मोर टुवर्ड्स अपना बिजनेस साइड इंक्लाइंड होना चाहिए। एनर्जी लेवल, हाँ एनर्जी लेवल्स उतने अच्छे नहीं होंगे जितने 23-24 में थे। बट मैं अब सुबह भी शूट कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ऑन द गो कर रहा हूँ, और शाम को 5 बजे जिम कर रहा हूँ। अभी आप वो भी जा रहे हो फुटबॉल खेलने? हाँ शाम को मैच भी है, एंड येट आई एम एबल टू हिट PRs। तो आई थिंक वही, क्योंकि मैंने खुद से कंपैरिजन करा, मैंने देखा हाँ डाइट जो मेरी एक्चुअल डाइट है मैं वो लेता हूँ 70%, बट थोड़े से मखाने खा लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया। कॉफ़ी मेरी डाइट में ब्लैक कॉफ़ी है, बट कभी कभी मन कर गया कैपुचिनो पी ली, तो वो चीज़ है। तो इसलिए खुद से हमेशा कंपैरिजन करो। तो अभी जैसे मैं ये कर रहा हूँ एंड आई एम जेन्युइनली वेरी। पर ये वेश भाई आप अब एक मैच्योर स्टेज से पहुँच गए हो, आपने काफ़ी चीज़ें देख ली है। हाँ, पर हम लोगों के लिए, इवन मेरे लिए यार, मैं इनको आगे मेरे को ऐसे इमेजिन करोगे पर मेरी भी फटी रहती है, मैं भी बहुत डील कर रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है ना, फटी रहती है। हाँ अच्छी बात है, फटी रहना भी गुड होती है। अगर तुम मतलब फिर उस स्टेज से जब तुम इस स्टेज में आओगे तुम्हें मज़ा आएगा। अभी मेरी मतलब इस चीज़ में मे बी आई एम सॉर्टेड, बट 10 चीज़ें और होंगी फटेगी। और होनी भी चाहिए। ये लाइफ का मज़ा ही है, कभी फटेगी कभी फिर यू विल फील कंटेंट। तो
अगर तुम सोच, जो मैं देहरादून में सेटल होने का सोच रहा था, बिकॉज आई लाइक ठीक है, ये तो आप मुझे नहीं बताया, ये तो आपने शायद किसी वीडियो में मैं किसी वीडियो में नहीं बताया, तो अभी बात कर रहे थे तो निकला कि मैं सेटल होने की सोच रहा था, तो वो सॉर्ट हो रहा था सब, बट बोरिंग हो रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं कहा नहीं यार चलो अब लेट्स रिटर्न टू द ग्राइंड लाइफ। ये था। चलो मेन तो ये डेविड गॉगन्स वाली था। बैटरी है प्रशांत हमारी अभी? बहुत चलो। मैं तो वही कहता हूँ ना कि मनी इज़ द मॉडर्न डे स्वॉर्ड एंड डैगर। मतलब पहले के ज़माने में मर्द का काम होता था टू बी फिजिकली सो स्ट्रॉन्ग कि वो फूड ला पाए, डिफेंड कर पाए, फूड ला पाए। आज की डेट में हमें उसकी नीड नहीं है। हम तो बहुत पुसी कैट्स हो गए आज के डेट में। मैं सही बताऊं, मैं पापा से इस बारे में बात कर रहा था कि पापा यार, अब मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में स्टार्टिंग में फट रही थी एक दिन। मैं सोच रहा यार पुराने ज़माने में तलवारें चल जाती थी, मेरी ये फट रही है कि मैं एक छोटे से ट्राइपॉड पे रिकॉर्ड करने में मेरी फट रही है। समझ रहे हो आप कि पुराने ज़माने में तो लेजिट ये शिट थी कि लड़ लेते थे बंदे, और मेरी एक सिंपल से हाई गाइस ये करने में फट रही है। यार ठीक है, ये भी ये मैंने अपने आप को मेंटली वो किया है। ये आज के ज़माने की वॉर है यार। हाँ ये भी है काइंड ऑफ, ये आज के ज़माने की वॉर है। तो ऐसा नहीं है कि वी बिकम पुसी कैट, मतलब जो तू कर रहा है बहुत अच्छा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, पुसी कैट वाला हटा दो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, बट नहीं अभी नहीं कर रहा मैं, बट मैं कह रहा हूँ मैं अल्टीमेट गोल है कि पहले तो ये चाहता हूँ मेरे घर वाले मेंटली हो कि ये सॉर्टेड है, खुद को तो सॉर्ट हाँ ये है कि उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो रिलाई करें। बट यार यश भाई बहुत मज़ा आया, मेरे को था कि मज़ा आएगा, बट हमारी जो वल्नरेबल टॉक हुई वो बड़ा मैटर करता है। मुझे पता है कि इससे काफ़ी लोगों को बड़ी हेल्प मिलेगी। बस मैं बोलूँगा कि थैंक यू यश भाई, इन्होंने मेरी फिटनेस वाली चीज़ में बहुत हेल्प की, बट सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मेरी मेंटली सपोर्ट किया, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस टाइम मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, और मैं उस टाइम बन रहा था माचो मैन, बट उस स्टेज में मेरी सही में फट गई थी। मतलब मैं काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर मैं कैरी कर गया था, पर इस टाइम तो मेरे को लगा भाई ख़त्म। उस टाइम यश भाई ने मुझे काफ़ी मेंटली किया, और ये हमेशा मैं ध्यान रखूँगा भाई। एंड आज बड़ा मज़ा आया और आ जाए कर, मतलब 30 मिनट बहुत बढ़िया जिम है, हम चेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तेरे को जब मन है तो अपना भी शूट करना है, तेरे को आना है तो आ जाएगा कोई। हाँ ये थोड़ा दूर पड़ेगा, बट शूट करने आते हैं। लाइटिंग इतनी अच्छी है। हाँ बहुत प्यारी, अच्छा मज़ा आया। और शॉट आउट टू प्रशांत ऑल्सो, इसने हमारा पूरा रिकॉर्ड किया है और सारी वीडियो वगैरह किया है, पूरा अच्छे से किया है। तो या प्रशांत पे मैं रिलाई कर गया, वो स्टेज आ गया कि मेरे को पता है कि प्रशांत संभाल लेगा। सो यार ये होना बहुत ज़रूरी है। सही नहीं लगा प्रशांत का? सही नहीं किया आपने? बढ़िया लगा आपको? शॉट टू प्रशांत बोल दो। शाउट आउट टू प्रशांत। प्रशांत ओपी बढ़िया क्लिप्स ली इसने। अभी करेंगे प्रशांत, हम तीनों एक ना फोटो लेंगे ऐसे, बढ़िया लेंगे। चलो निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया है।